जी हाँ, अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। वैसे आजकल किसी को भी देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी एज क्या है। हो सकता है आप बहुत ही यंग लगते हो, इसीलिए आपको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा कि आपको कोई सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स मिलने हैं या नहीं, आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं। आपकी उम्र बताएगी आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं। इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी एज कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाता है। अब हम सबसे पहले बेसिकली समझेंगे कि सीनियर सिटीजन एक पर्सन कब बन जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 3 एज क्राइटेरिया है। नंबर 1, बिलो 60 ईयर्स तो नॉर्मल पर्सन होगा, वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। अबव 60 ईयर्स सीनियर सिटीजन हो जाएगा। 80 ईयर्स से अबव का पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन होगा। और इनकम टैक्स के अंदर एक और एज कैटेगरी है 75 प्लस, जिन्हें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाता है। और एक बेनिफिट जो पूरे देश में सभी सीनियर सिटीजन को मिलता है वो एप्लीकेबल होता है आपकी 70 प्लस एज पर। तो वो है आपका आयुष्मान हेल्थ कार्ड। 70 से ज़्यादा अगर आपकी एज है, आप फ्री में 5 लाख तक का ये हेल्थ बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 60, 70, 75 एंड 80 4 एज क्राइटेरिया हो गए, जिसके हिसाब से मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। एक बेनिफिट आयुष्मान हेल्थ कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया है, 5 लाख तक की इसमें आपको कवरेज मिल जाती है। अब बात करते हैं, सीनियर सिटीजन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन काम करना बंद कर देता है। सीनियर सिटीजन भी इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे हो सकता है वो कहीं पर जॉब करते हो तो उनको सैलरी मिलती हो, या फिर जॉब छोड़ चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब थी अब पेंशन मिलती है। ये कवर होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। या फिर आपके पास हाउस प्रॉपर्टीज है, आपके पास मकान है, खुद भी रहते हैं आप, किराए पे दे रखा है, या और भी मकान है उनको रेंट पर दे रखा है, तो आपको रेंटल इनकम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम कैटेगरी हो गई। या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं और वेल सेटल्ड है, आपने अपना बिजनेस चला रखा है, आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल हैं, आपने अपना प्रोफेशन चला रखा है, ये भी आपकी एक इनकम कैटेगरी हो गई। तो आप अपनी इनकम को देखिए, आप कहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं, मैं ये आपको इनकम के सोर्स बता रही हूँ। देन आपका कैपिटल गेन हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी को बेच दिया है, शेयर्स को सेल कर दिया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो कैपिटल गेन आपका हो सकता है। या फिर अदर सोर्सेज की इनकम जनरली सीनियर सिटीजन की होती ही है, क्योंकि वो एफडी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, वो अदर सोर्स की इनकम होती है। या कहीं और से इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम में पैसा लगा रखा है, अदर सोर्स में और भी इनकम आ सकती है आपकी। ठीक है, तो इन सोर्सेज से आप इनकम कमा सकते हैं। तो आप देखिए आप किस सोर्स इनकम कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट हमारी कहती है कि जब भी कोई पर्सन इनकम अर्न करता है तो उनकी एक लायबिलिटी होती है सरकार को टैक्स देने की। क्या देने की? टैक्स देने की, प्लस आईटीआर फाइल करने की। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए समझते हैं ये 2 कैटेगरी क्या एप्लीकेबल है। साथ ही एक और कैटेगरी आ जाती है टीडीएस की। जैसे बैंक को से आपको इंटरेस्ट मिला है तो बैंक की लायबिलिटी होती है इस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की। तो हम समझते हैं सीनियर सिटीजन्स को इन तीनों के लिए क्या रिलीफ दिए गए हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, और भी अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ अभी नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर कर दें, लाइक करना और फॉलो करना भी ना भूलें। आजकल हम सभी सुनते हैं 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, पर अगर आपको सैलरी या पेंशन मिलती है ना, तो नोट करिए आपकी 12,75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी 75,000 की। बैलेंस आपकी इनकम आएगी 12 लाख, और 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि ये न्यू रिजीम का स्लैब रेट है। इसके हिसाब से अगर हम 12 लाख पर टैक्स निकालेंगे वो 60,000 रुपीज़ आएगा। पर इस 60,000 की ही आपको एक रिबेट दी जाती है, जो उसमें टैक्स हो जाता है नील। ये रिबेट अलाउड होती है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, यानी कि अगर आप एनआरआई है तो आपको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं है, फिर 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे नया रिजीम कहता है कि 4 लाख तक की इनकम तो सभी के लिए टैक्स फ्री है, पर 4 लाख तक की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ना, अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। तो हमने टैक्स की बात करी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब हम आ गए आईटीआर पर, 4 लाख तक का आपकी इनकम है तो आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर 4 लाख से ज़्यादा होते ही आईटीआर भरना है। तो बहुत सारे पर्सन ना मिक्स कर देते हैं कि 12 लाख तक की इनकम की एग्जाम्पशन है, यानी टैक्स तो देना नहीं है, तो 12 लाख तक की फिर आईटीआर भरने की क्या ज़रूरत है। नहीं, 4 लाख तक की इनकम पे आपको आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें ना, तो उनके लिए ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। तो अगर वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो 5 लाख तक उनको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ती ओल्ड रिजीम में। ओल्ड और न्यू रिजीम का ध्यान रखें। ठीक है, अब एक बात आ जाती है, एक चीज़ और समझ लीजिए, कई बार
इनकम ज़ीरो होते हुए भी आपको ITR भरनी पड़ सकती है। ऐसे केसेस है जैसे आपने अपने सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जमा करा दिया, आपको कहीं से पैसा मिला, आपने सोचा घर में क्या रखना, चलो बैंक में जमा करा देते हैं। अगर वो अमाउंट पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ना कहाँ से आया इतना पैसा, तो फिर ITR ज़रूर भरनी पड़ेगी, वेदर आप पूरे साल कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं या फिर आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा डाल दिया, ठीक है, पैसा आया कहीं से और डाल दिया बैंक के अंदर, तो बहुत सोच समझ के पैसा बैंक में जमा कराएं। या फिर आप जो बिजली बिल भरते हैं ना, अगर पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा है और आप कहते हैं कि मैं तो कोई इनकम ही नहीं कमाता, तो भी आपको ITR भरनी पड़ सकती है। या फिर आपने अपना फॉरेन ट्रिप शेड्यूल कर लिया है, अपना या अपने किसी परिवार के पर्सन का, और उनके लिए खर्चा करा है 2 लाख से ज़्यादा, और आप कहते हैं मेरी तो कोई इनकम ही नहीं, पूरे साल में आपने 2 लाख का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पे किया है, दैट मीन्स कहीं से तो पैसा आया होगा, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है ITR भरना ज़रूरी है। अपना बिजनेस कर रहे हैं आप, 60 लाख से ज़्यादा की बिजनेस से इनकम है तो भी ITR भरनी पड़ेगी, या प्रोफेशन कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा की बिजनेस की रिसीट है तो भी ITR भरनी पड़ेगी। और अगर आपका किसी ने TDS काटा है 50,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के लिए तो ITR ज़रूर भरना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ अगर TDS तो आपका किसी ने 2 रुपये का भी काटा ना तो ITR ज़रूर भरें। तो कई बार आपको ज़ीरो इनकम होते हुए भी इन केसेस में ITR भरनी पड़ जाती है। अब ITR की बात कर रहे हैं तो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा रिलीफ दिया हुआ है जो 75 प्लस एज के हैं। उनकी जो इनकम है ना वो इंटरेस्ट से प्लस पेंशन से है, और एक ही बैंक के अंदर अगर आती है तो आप ITR नहीं भरेंगे, आपके बिहाफ पे ITR कौन भरेगा? आपका बैंक, ठीक है। इसके लिए आपको उनके पास एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है और आपके बिहाफ पे सारा काम आपका बैंक करता है। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स FD में पैसा रखते हैं, तो FD पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना उनके लिए लिमिट है। बैंक वाले पर्सन को बोला गया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका अगर 1 लाख तक का इंटरेस्ट है पूरे साल में FD पर आपने दिया है, या अदर देन सीनियर सिटीजन को 50,000 का इंटरेस्ट दिया है, तो कोई TDS नहीं काटना, पर इससे ज़्यादा होते ही TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये TDS की लिमिट नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। 1 लाख तक अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है एक बैंक से तो वो आपका TDS नहीं काटेगा, और TDS आपका ना कटे इसके लिए आप एक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म 121। पहले ये फॉर्म हुआ करता था 15G और 15H। आपको लगता है कि मेरे पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं, अननेसेसरी मेरा TDS कटेगा, उसके बाद मुझे ITR भरनी पड़ेगी, फिर उसको रिफंड लेना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्म सबमिट करना बैंक के अंदर, आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। ये फॉर्म भरना कैसे होता है इसकी वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ने ना एक नियम बना रखा है, अब आप जिस साल इनकम कमाते हो उसके लिए ITR अगले साल में भरते हो, तो गवर्नमेंट क्या 1 साल वेट करेगी आपसे टैक्स की रिकवरी करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना रखा है एडवांस टैक्स का, वो आपसे एडवांस में क्वार्टरली टैक्स लेती है। पर सीनियर सिटीजन्स को ये एडवांस टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एडवांस टैक्स तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। पर सीनियर सिटीजन जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है उन पर एडवांस टैक्स की भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। वो ITR भरते हुए अगर कोई टैक्स बनता है तो पे कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर उनको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अभी हमने कहा 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, उस पर रिबेट मिल जाती है, तो रिबेट में ध्यान रखें ये NRI को नहीं मिलती है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है ना, तो 12 लाख से ऊपर की इनकम पर नए रेजिम में मार्जिनल रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आपका जो टैक्स है 12 लाख के ऊपर उतना ही लिया जाता है जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती है। कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है ये वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने बताया था आपकी प्रॉपर्टी से भी इनकम हो सकती है, आपने रेंट पे दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी, तो पहले एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के और हाउस प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट के लिए इनकम मानकर टैक्स ले लिया जाता था। अब आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, यानी उस पर आपको कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, चाहे आपने उन्हें अपने पास होल्ड किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही अगर आपने रेंट पे दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी, अगर वो रेंट 50,000 रुपये पर मंथ तक है तो आपका TDS आपका टेनेंट नहीं काटेगा, ये भी एक्स्ट्रा रिलीफ है, यानी 6 लाख रुपए साल तक के रेंट की इनकम पर आपका कोई भी TDS अब नहीं कटेगा। अब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे ITR फाइलिंग की 2 डेडलाइंस अब हो गई हैं। अगर आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है और आप पर ऑडिट भी नहीं लगता तो 31 जुलाई, और अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं, तो एक नई डेट आ गई है 31 अगस्त। इस डेट तक आप ITR भर सकते हैं। अपनी ITRs को मिस ना करें, अगर आप इनकम अर्न करते हैं अपनी ITR को भरें, इसके जितने भी बेनिफिट हैं उनको अवेल करें। और कई बार हमें ना ITRs की जरूरत पड़ जाती है बैक ईयर्स की भी, तो आपको ITR U की ऑप्शन गवर्नमेंट ने दी हुई है, आप पुरानी
4 साल तक की ITR ITRU के बेस पर भर सकते हैं, पर इसके साथ आपको कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, पर ये बेनिफिट ही रहता है आपके लिए। अगर आप ITR भरना भूल गए पर कहीं पर रिक्वायरमेंट आ गई तो आप ITRU को यूज़ करके उसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं, कई बार हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं, हमें कोई प्रॉपर्टी इतनी पसंद आ जाती है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी NRI होल्ड करता है। पहले NRI के साथ प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम आती थी कि टैन नंबर लेना मैंडेटरी होता था अगर आप प्रॉपर्टी NRI से बाय कर रहे हैं TDS डिडक्ट करने के लिए। अब इस टैन की रिक्वायरमेंट को खत्म करके पैन बेस्ड फॉर्म हमें अवेलेबल करा दिया गया है। ओल्ड रिजीम के अंदर आपके टैक्स स्लैब रेट्स अलग हैं, जो आप इसमें ध्यान रखें कि बहुत सारी एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस आपको इसमें मिलती हैं। जैसे मेडिक्लेम आपने ले रखा है तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिक्लेम की डिडक्शन की लिमिट 50,000 है, जबकि नॉर्मल पर्सन के लिए 25,000 है। ऐसे अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है तो सेक्शन 80 TTB के अंदर आपको इसकी डिडक्शन नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा दे दी जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको अगर ओल्ड रिजीम अच्छा लग रहा है अपने लिए, आपको इसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन एज सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स के चेंजेस फॉर सीनियर सिटीजन्स डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी सीनियर सिटीजन को बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, पर अभी वो बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन को कम लगते हैं। आपको क्या लगता है कितने और बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, आगे के बजट्स में क्या अनाउंसमेंट होनी चाहिए, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। और ITR फाइलिंग को सीखने के लिए आपने सिर्फ CA गुरुजी चैनल पेज पर आकर सब्सक्राइब टैब पर क्लिक करना है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब हम GST, इनकम टैक्स, ITR से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे लॉन्ग और शॉर्ट अपलोड करते ही रहते हैं। और मेक श्योर करें हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज को अभी चेक करें। इनमें एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, आप विजिट कर सकते हैं CA Guruji classes.com। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।